how are you all? I hope you all are very good. Today, students, we are going to start the new chapter of class 3rd science. That is chapter number 11 about the earth, sun and the moon. Alright, so let's learn about all of these heavenly bodies which are there in our space. So students, first of all, the introduction. In this chapter, we will learn about the celestial bodies of our solar system. As I told you, इस chapter में हम अपने solar system की कुछ celestial bodies के बारे में, heavenly bodies के बारे में discuss करेंगे. First of all, we will talk about the Earth, our home planet. So students, our planet, हमारा planet, Earth, आपका one of the 8 planets है solar system में. यानी कि solar system में there are total 8 planets. उनमें से हमारा जो home planet है, जिस पे हम रहते हैं, that is the Earth. ठीक? The solar system किसका बना है स्टूडेंट? सोलर सिस्टम बना है सन का. एंड एवरीथिंग, हर एक चीज जो सन के अराउंड मूव करती है, इट ऑल इंक्लूड्स इन द सोलर सिस्टम. इन एडिशन टू द प्लैनेट्स, तो प्लैनेट्स एंड उनके मून्स के अलावा सोलर सिस्टम के अंदर डॉर्फ प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड सभी अदर जो बिट्स हैं ऑफ द रॉक, डस्ट एंड आइस विच सर्कल्स द सन, ऑल ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन द सोलर सिस्टम. नाउ सन क्या है? सन हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, एक हॉट एंड ह्यूज बॉल है बर्निंग गैसेस की, एंड सबसे नियरेस्ट स्टार है टू द अर्थ, एंड ऑल्सो हैज इट्स ओन लाइट. सन की अपनी खुद की लाइट भी होती है. अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स, अर्थ और जो बाकी सभी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं. सन आपका अल्टीमेट सोर्स है फॉर ऑल द एनर्जी ऑन द अर्थ. ठीक है, देयर वुड बी नो लाइफ पॉसिबल नहीं होती अर्थ पर अगर सोलर सिस्टम का जो ये स्टार है सन नहीं होता. ठीक है, चलो नेक्स्ट वी हैव व्हाट? सोलर सिस्टम. सो स्टूडेंट्स, प्लैनेट्स क्या है? एज आई टोल्ड यू, प्लैनेट्स आर द हेवनली ऑब्जेक्ट्स जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. एंड टोटल हाउ मेनी? टोटल 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में है. दैट इज द मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. मरकरी सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के एंड सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है सोलर सिस्टम का. ठीक है, जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट. नेपट्यून सबसे फार्देस्ट प्लैनेट है सन से. हमारा अर्थ 3rd प्लैनेट है एंड सो फार द ओनली प्लैनेट विच हैज लाइफ ऑन इट. एंड इतने डिस्टेंस पर है सन से हमारा अर्थ की जिसकी वजह से लाइफ जो है पॉसिबल है ऑन द अर्थ. अनलाइक स्टार्स, स्टार्स की तरह प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. स्टार्स के पास अपनी खुद की लाइट होती है, लेकिन प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. ठीक है, चलो नेक्स्ट वी हैव व्हाट? मूवमेंट ऑफ अर्थ. तो स्टूडेंट्स, एज मेंशन्ड अबव, अर्थ आपका ओनली नोन प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. ठीक है, इट इज राउंड लाइक अ बॉल. अर्थ एक बॉल की तरह राउंड है. अर्थ का 3/4 सरफेस वाटर से कवर्ड है. एंड इसीलिए जब आप अर्थ को स्पेस से ऑब्जर्व करते हैं तो स्पेस आपको ब्लू कलर का अपीयर होता है एंड हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट. नाउ स्टूडेंट, अर्थ 2 ways में मूव करता है. दैट इज इट रोटेट्स एंड रिवॉल्व. एक तो वो रोटेट करता है एंड रिवॉल्व भी करता है. तो लेट्स टॉक अबाउट रोटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. तो अर्थ स्पिन ऑन इट्स फिक्स्ड इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ अपने एक फिक्स्ड और एक इमेजिनरी एक्सिस पे मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में. एंड अर्थ के इसी मूवमेंट को वी कॉल रोटेशन ऑफ द अर्थ. रिमेंबर कि अर्थ का जो एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है एंड ये स्लाइटली टिल्टेड होती है, थोड़ी सी टिल्टेड है. अर्थ अपनी एक रोटेशन को कंप्लीट करता है 24 आवर्स में एंड अर्थ की रोटेशन की वजह से ही अर्थ पर डे एंड नाइट अकर होते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ द अर्थ वी हैव इज रिवोल्यूशन. सो अर्थ आल्सो रिवॉल्व. अर्थ अपने एक्सेस पे मूव करने के अलावा सन के अराउंड भी मूव करता है एक फिक्स पाथ में विच वी कॉल ऑर्बिट. एंड अर्थ के इसी मूवमेंट को वी कॉल रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. Now, how much time Earth take to revolve around the sun? तो एक revolution complete करने के लिए Earth complete 365 days and 6 hours का time period लेता है to complete one revolution around the sun. And जो seasons Earth पर occur होते हैं, that is due to the revolution of the Earth only. Okay? Now, next heavenly body we have is Moon. A body, एक ऐसी body जो planets के around revolve करती है, that we call satellite. Alright? अब सैटेलाइट स्टूडेंट नेचुरल भी हो सकती हैं, आर्टिफिशियल भी होती हैं. मून की बात करें तो मून नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ की एंड सबसे नियरेस्ट नेबर है स्पेस में फॉर अर्थ. अराउंड 29.5 डेज का टाइम पीरियड लेता है मून अपनी वन रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए अराउंड द अर्थ. एंड रिमेंबर, मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है. मून सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है एंड इट appears to shine. नाइट टाइम पे, रात के टाइम पे आपको शाइन करता हुआ अपीयर होता है because of the reflected light of the sun only.
नाउ फेजेस ऑफ द मून, तो एवरी नाइट, हर रोज आपको मून की डिफरेंट शेप दिखती हैं जिन्हें आप फेजेस ऑफ मून कहते हो. एंड ऐसा क्यों होता है? इट हैपेंस बिकॉज वी कैन सी ओनली दोज पार्ट ऑफ द मून दैट आर लिट बाय द लाइट ऑफ द सन. ऐसा इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि आप मून के केवल उन्हीं पार्ट्स को देखते हो जो सन की लाइट की वजह से लिट हो रहे हैं. समटाइम्स कभी कभी हमें स्टूडेंट मून का फेस बिल्कुल भी नहीं दिखता एट ऑल. ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड न्यू मून फेस. ठीक है, आफ्टर, फिर इसके बाद न्यू मून के 2 और 3 डेज के बाद आपको क्रेसेंट मून दिखता है, एंड देन आफ्टर 2 वीक्स आपको फुल मून दिखने को मिलता है. ठीक है, सी 28 जुलाई 1969 में एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग एंड एडविन ऑल्ड्रिन थे जो पहले पर्सन थे टू स्टेप ऑन द मून. नाउ नेक्स्ट व्हाट दे हैव गिवन दैट देयर इज नो एयर एंड वाटर. स्टूडेंट, मून सरफेस पर एयर वाटर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए मून पे लाइफ इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. केवल माउंटेन, रॉक्स, सैंड एंड डस्ट इज देयर ऑन द सरफेस ऑफ मून, एंड उसका सरफेस बहुत बड़े बड़े होल से भी कवर्ड है जिन्हें आप क्रेटर्स कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव स्टार्स. नाउ इन द नाइट स्काई, स्टूडेंट, नाइट स्काई में आप 1000 ऑफ स्टार्स को देखते हैं, एंड ये स्टार्स अर्थ के कंपेरिजन में मेनी टाइम्स बिग है, बट वो हमें स्मॉल दिखते हैं बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट सन, सन सबसे नियरेस्ट स्टार है टू द अर्थ. नाउ ग्रुप ऑफ द स्टार्स, तो स्टूडेंट्स कुछ स्टार्स हैं जो ग्रुप बनाते हैं, एंड ग्रुप बना के वो एक किसी भी पैटर्न को रिजेंबल करते हैं. ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्स को भी कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस. दे हैव गिवन यू सम एग्जांपल्स ऑफ द कॉन्स्टेलेशंस लाइक उर्सा मेजर, स्कॉर्पियन एंड ओरियन. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स. तो एस्टेरॉइड्स आर व्हाट? एस्टेरॉइड्स आपके बड़े बड़े पीसेस हैं रॉक्स के इन द स्पेस, एंड ये सन के अराउंड मूव करते हैं जस्ट लाइक प्लैनेट, बट प्लैनेट्स से दे आर वेरी स्मॉलर. ठीक है, मोस्ट ऑफ देम, ज्यादातर एस्टेरॉइड्स आपके एक एस्टेरॉइड बेल्ट में होते हैं विच इज अराउंड द सन बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर. कॉमेट्स आर द बिग चंक्स. कॉमेट्स आइस एंड डस्ट के बिग बड़े बड़े चंक्स हैं जो कि सन के अराउंड मूव करते हैं. जब कॉमेट्स सन के क्लोज आते हैं तो वो एक बड़ी सी लॉन्ग ब्राइट टेल में डेवलप हो जाते हैं, एंड कभी कभी वो आपको अर्थ से भी विजिबल होते हैं. कुछ सी दिस इज द कॉमेट. The last topic we have is artificial satellites. So students, human made objects. Human made objects जो अर्थ के अराउंड मूव करते हैं उन्हें आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं. एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमें हेल्पफुल हैं इन वेरी डिफरेंट वेज, लाइक दे हेल्प इन कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, नेविगेशन ऑफ शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, एंड देन other than that they perform also many other functions. All right, that's all for the chapter which is completed over here, and I hope you must have understood about it very carefully of the celestial objects which we have discussed, which are there in our solar system. Now let's meet very soon. Till then, take care of yourself, keep learning very well, and thanks to everyone. Okay, so now student, let's come to the exercise portion of this chapter. First of all, we have to darken the correct options in the OMR sheet. Number 1 we have is our solar system has dash planets. So how many planets our solar system have? That is 8 planets. So option number C is correct, that our planet has total 8. Our solar system has total 8 planets. Secondly, the smallest planet. So student, solar system का सबसे smallest planet is Mercury. Again, option C is correct. Then the Earth completes one rotation. Earth एक rotation complete करता है in how much time? 24 hours. Option A is correct. Then the holes found on the surface of the moon. Moon surface पे जो holes present है student, they are known as craters. Again, option C is correct. And then the last, which is not a constellation among all of these, so that is Bhaskar. Option D is correct. It is not a constellation, rest all are the constellations. Now let's proceed further. Next we have what fill in the blanks. The first statement we have is the dash is at the center of the solar system. Solar system के center पे what is present student? Sun. So right over here that the sun is at the center of the solar system. Secondly, the only planet जिस पे life possible है, that is the Earth. So right over here, Earth. Next, the natural satellite. Earth की जो natural satellite है, that is known as Moon. ठीक है? Next, a dash is a group of stars. That is constellations is a group of stars. Okay. Now a big chunk of ice and dust that goes around the sun. ठीक है, एक big chunk, बड़ा सा chunk ice and dust का जो sun के around comet. All right. So right over here that is known as comet.
Next, we come to what true and false. And the first statement we have is Earth is one of the 5 planets of the solar system. No, false. Earth is one of the 8 planets of the solar system. Secondly, Sun is at the center of the solar system. Yes, Sun हमारे solar system के center पे है. Earth is the only planet where life exists. Yes. Earth moves in many ways. False. Earth moves in only 2 ways. That is the rotation, other is revolution. Moon is a natural satellite. Moon हमारे Earth की natural satellite है. Yes. True. Next, we have what answer the following question. And the first question we have is what is the solar system? So the sun along with its 8 planets and the other celestial objects moving around it. ठीक है? What they're saying? Sun के साथ जितने भी बाकी planets हैं and all the other celestial objects which are moving around it. All right? They all together form our solar system. ठीक है? If you want to write the answer, then I could show you. You can write from here. Okay, so you can write from here that the solar system is made up of the sun and everything that moves around it. All right? हर एक चीज जो sun के around move करती है and along with that sun also makes our solar system. Next question we have is what are the 2 movements of the earth? That is rotation and revolution. ठीक है? Earth के जो 2 movements हैं, that is what? Number 1 is rotation and the other one we have is revolution. ठीक है? Next, which is the only natural satellite of the earth? That is the moon. Okay, moon is the only natural satellite of the earth. Describe it. You have to describe about moon. All right. So write from here. We will write that moon is the natural satellite of the earth and is our nearest neighbor in space. It takes 29.5 days to complete one revolution around the earth. It does not have its own light. Till here, you will write the answer. Next, how is an asteroid different from a comet? एक asteroid comet से कैसे different होता है? So student, write from here. That asteroids are the pieces of rocks in space. They move around the sun just like planets do, but are much smaller than the planets. All right. But comets are the big chunks of ice and dust that move around the sun. They come close to the sun. They develop long, bright tails. Then the last question, what do you mean by natural and artificial satellites? So natural satellites are the satellites or are the celestial objects which are present in our universe on their own and they revolve or they orbit around the planet. See students, doesn't matter कि वो एक natural satellite है या artificial satellite है, satellites एक planet के around ही orbit करती हैं. But when we differentiate between a natural and artificial satellite, तो natural satellites वो होती हैं जो nature में खुद से exist करती हैं. For example, moon is the only natural satellite of the earth. But when we talk about artificial satellites, so they are the celestial objects which orbit around the planet, but they are not. They do not exist on their own. They are made by the what? Man. ठीक है? Artificial satellites क्या हैं? जो man के through बनाई गई हैं. You can write from here that human-made objects that move around the earth are called artificial satellites. All right? Chale. That's all for the chapter. It's completed and I hope you must have understood it. Now let's meet very soon and then take care of yourself and thanks to everyone.